क्लास में हम लोग इसके पहले सरफेस केमिस्ट्री में क्लोराइड के विषय में देखे थे। क्लोराइड है क्या? क्लोराइड के बाद हम लोग देखे थे कि क्लोराइड है, सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है, उसमें डिफरेंस देखे थे। अब हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा कि द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स को कई तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें पहला जो है थोड़ा सा यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले लिख दिए। यह क्या है? पहले जो है पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। माने जो चीज घुलाया जाता है, जिसमें घुलता है, उसके फिजिकल स्टेट पर, माने सॉलिड है कि लिक्विड है, उसके आधार पर, इसके आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। यह एक आध एग्जाम्पल याद रखें। कभी कभार 10 वर्षों पर कभी एक आध दे देता है एग्जाम्पल लिखने के लिए कि इसका एग्जाम्पल सोल जेली मर्सन में से कुछ दे देगा, आजकल नहीं दे रहा है, फिर भी एक आध याद रखेंगे। तो यह 8 भागों में बांटा गया है। इसको एक चार्ट में दिखाया गया है। डिस्पर्स फेज लिख दिए हैं, माने जो डिजर्व किया जाएगा। दूसरा पद है डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें वो घुलाया जाएगा। अलग अलग चीज माने उसके फेज के अनुसार उसका नेम भी बदल जाएगा। सब क्लोराइडल रहेगा, लेकिन उस क्लोराइडल का नाम बदल जाएगा। नेम ऑफ क्लोराइड्स एक आध एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला बारीकी देखेंगे, याद कैसे रहेगा? 1 2 3। यह 3 जो है सॉलिड 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 लिखा है, यानी सॉलिड जो है घुलने वाला चीज रहेगा, घुलाने वाला चीज रहेगा। हम इसलिए सॉलिड में घुला लेंगे, लिक्विड में घुला लेंगे, गैस में। दूसरा जो है याद रखने का तरीका, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, 3 जो है लिक्विड रहेगा और सॉलिड में घुला लेंगे, लिक्विड में घुला लेंगे, गैस में। तीसरा गैस गैस, ये 2 रहेगा, गैस गैस, सॉलिड और लिक्विड यहाँ रहेगा, यानी 8 हो गया। फिर एक बार देखेंगे, अगर सॉलिड को सॉलिड में घुलाया गया है तो उस क्लोराइड्स का नाम हो जाता है सॉलिड सोल। जैसे ग्लास है, एलॉय है, इटीसी। ग्लास माने कांच, एलॉय में बहुत सारा मेटल एक दूसरे में मिक्स किया गया है, वह भी एक सॉलिड सोल हुआ, सॉलिड में सॉलिड मिला। दूसरा देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब हुआ कि सॉलिड को लिक्विड में, जैसे गम है, गम जो है गूंद सॉलिड आता है। यह पेड़ का एक प्रकार का वह उसका रस है, वह सॉलिड रहता है वह। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में घुला देंगे तो उसका नाम सोल हो जाता है। जनरली यह शब्द सोल जो है हर जगह लोग इस्तेमाल, क्लोराइडल के लिए भी सोल लिख देते हैं, इसलिए सोल पर ध्यान नहीं है। क्लोराइडल न लिख करके सोल लिख देंगे, गम सोल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल। इस तरह सोल जो है एक सोल के बदले अलग से यह नाम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी दूसरा का नाम होगा, सॉलिड को लिक्विड में घुलाया गया हो तो वह सोल हो गया, जैसे गम हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, एंड सो ऑन। आप अगला लिक्विड को हम लोग सॉलिड में घुला दे तो उसका नाम हो जाएगा, लिक्विड को या गैस में घुला दे तीसरा, तो उसका नाम हो जाएगा एरोसोल। जैसे स्मोक हो गया, धुआं जो है ऊपर जो उड़ जाता है, यह उसका पार्टिकल जो एयर में मिला रहता है, उसको इस तरह के सोल को हम लोग कहते हैं एरोसोल, एयर में बना हुआ सोल, स्मोक। उसके बाद फिर 3 है, उसका कायदा बताया था कि लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस। तो लिक्विड जो है सॉलिड में घुला दिया जाए तो उसको हम जेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, जेली है, चीज है। दूसरा है लिक्विड लिक्विड, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस साल जो है हटा दिया है सीबीएसई। लिक्विड और लिक्विड दोनों कंपोनेंट हो तो उसको कहते थे इमल्सन। जैसे इसमें कोल्ड क्रीम आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल। इमल्सन हटा दिया, नहीं तो वही इंपॉर्टेंट हम इस साल करते हैं, इस साल हटा दिया गया है।
या एरोसोल और यहाँ लिक्विड एरोसोल। यानी दिमाग पर याद रखें कि ये लिक्विड में हो या सॉलिड हो, गैस में या ये गैस में हो या किसी भी गैस में कह दिया जाए एयर में घुला हुआ हो तो उसका नाम एरोसोल कह देंगे। घुला जाएगा तो दोनों के लिए एरोसोल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फॉग है, उसके बाद आपको मॉइस्चर। अब दो फिर है गैस, यहाँ सॉलिड लिक्विड, गैस नहीं। तो ये अगर गैस जो सॉलिड में घुल जाए तो इसको हम लोग कहेंगे सॉलिड फोम, जैसे रबर है। गैस जो है लिक्विड में घुल जाए तो यह हो जाता है, यह केवल फोम कहते हैं, जैसे सोप का बबुल है, यह फोम हो गया। फिर एक बार देख लेंगे, हम लोग कह देंगे कि फिजिकल स्टेट के आधार पर क्लोराइड्स को 8 भाग में बांटते हैं। यह इस प्रकार से आपको दिखा दिए, पहले सॉलिड लिख दिए थे, सॉलिड लिक्विड गैस लिख दिए थे, सॉलिड को सॉलिड में घुलाए थे सॉलिड सोल, दूसरा जो है सॉलिड को लिक्विड में घुलाए थे केवल सोल, सॉलिड को गैस में घुलाए थे एरोसोल, फिर तीनों लिक्विड को सॉलिड में घुलाए थे जेल, उसके बाद इमल्सन, उसके बाद लिक्विड एरोसोल, उसके बाद गैस लिखे थे, फिर यहाँ पर लिखे थे सॉलिड लिक्विड। तो एक को हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड फोम, दूसरे को कहते हैं फोम। एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहले के समय के अनुसार यह इंपॉर्टेंट था, सोल जेल इमल्सन, यह 3 इंपॉर्टेंट था, याद रखना चाहिए। ऐसे भी लोग पूछ सकते हैं सोल जेल इमल्सन। यानी सारे शब्द जो है क्लोराइड्स के लिए यूज होता है, ये सभी क्लोराइड ही है, अलग अलग जो है इसके आधार पर नोमेनक्लेचर किए गए। इसके बाद हम कुछ स्पेशल नोमेनक्लेचर, स्पेशल क्लोराइड बता रहे हैं। जैसे पानी में घुला दिया जाए तो उसका नाम एक्वासोल या हाइड्रासोल होता है। इसके बाद बता रहे हैं नीचे सम स्पेशल सोल्ट्स। अभी हम लोग पहले देखे 8 प्रकार का, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल states of dispersion phase and dispersion medium, in which some special names are given. उनमें से कुछ का स्पेशल नेम भी दिया गया है। जैसे अगर पानी में बना दिया जाए सोल, पहले तो जान गए थे सोल, तो पानी में अगर वह सोल या क्लोराइड बना दिया जाए तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रासोल। यह भी कभी कभी आ जाता है हाइड्रासोल। यह सीबीएसई माने यह 2010 में पूछा था, यह ध्यान देंगे। हाइड्रासोल इधर तो नहीं लेकिन आता है हाइड्रासोल या एक्वासोल। आ जाए तो इसका डिफिनेशन भी बना देंगे कि फिर वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्शन मीडियम, देन the soul is called hydrosol या aquasol। क्या है कि the chloride to form in water is called hydrosol। the chloride in which water acts as dispersion medium is called hydrosol या एक्वासोल। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के सीबीएसई वाले थोड़ा सा पढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल में दे देंगे गम सॉलिड होता है, अल्ले अगर पानी में घुलाया जाता है जो हम लोगों को मिलता है मार्केट में गम है, यह जिलेटिन है, जिलेटिन स्टार्च है, इटीसी। दूसरा है एरोसोल
ध्यान देंगे, ई से लिखेंगे एरोसोल, यानी द क्लोराइड इन विच एयर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड एरोसोल। उसमें सॉलिड घुला है कि लिक्विड घुला है कोई नहीं, उसमें दो जगह दिखाए थे, तो दोनों में काम मिला दीजिएगा, मॉइस्ट हो गया, फॉग हो गया, माने धूम्र कोहरा वेपर आकाश में सब जो है गोधुली वाला जो है वह सब एरोसोल हो जाएगा। यानी हम लोग कह देंगे कि द क्लोराइड इन विच एयर या कोई भी गैस एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम, इसको भी याद रखेंगे, दो ही इसमें का इंपॉर्टेंट मीडियम इज कॉल्ड एरोसोल। एग्जाम्पल में वही स्मोक दे देंगे, एग्जाम्पल स्मोक हो गया, फॉग हो गया, मॉइस्ट हो गया, मॉइस्ट etc मॉइस्ट। यह अल्कोसोल यानी जिसमें डिस्पर्सन मीडियम जो है अल्कोहल ले लिया जाए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इस तरह से, तो उसको हम लोग अल्कोसोल कह सकते हैं। द सोल माने क्लोराइड, इन विच क्लोराइड भी लिख सकते हैं, द सोल लिख दिए, ठीक है, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोराइड इन विच अल्कोहल acts as dispersion medium is called अल्कोसोल। एग्जाम्पल हम लोग का हो, एक इसका एग्जाम्पल जो है अवेलेबल नहीं है, कोई बुक वाले लोग नहीं दिए हैं, आप चाहे तो वाइन लिख सकते हैं, लेकिन वाइन सॉल्यूशन बन जाता है, काम चलने लायक लिख सकते हैं, किसी बुक वाले ने इसको अवेलेबल नहीं कराया। अब देखेंगे बेंजासोल माने जिसमें जो है मीडियम क्या बना दिया जाए, बेंजीन बना दिया जाए, तो उसको बेंजासोल कहते हैं। यह नहीं आया, दोनों नहीं आए, यह दोनों आया। तीसरा था बेंजासोल, माने ऐसा क्लोराइड, ऐसा सोल जिसमें डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो। ये बता रहे थे बेंजासोल माने द क्लोराइड, द सोल इन विच बेंजीन एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड बेंजासोल। बेंजीन से बना हुआ, इसका कोई भी एग्जाम्पल कोई बुक वाले अवेलेबल नहीं कराए, इसलिए केवल जानेंगे द क्लोराइड इन विच बेंजीन acts as dispersion medium is called बेंजासोल। अब हम लोग आगे का चीज देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
यह दो प्रकार से हम अभी डिवीजन करने जा रहे हैं। यहाँ सब सीरियस हो जाएंगे, यह सब सीरियस रहे चाहे नहीं, एक बार दो बार यह आया है, यह दो आया है, एरोसोल और हाइड्रोसोल, बाकी कोई नहीं आया है। अब इसके बाद इसको मैं क्या कर बता रहे हैं, वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे लाएगा। अब देखेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है। अभी और भी क्लासिफिकेशन मिलेगा क्लोराइड का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। क्लासिफाई द क्लोराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, या उसी को कहता है एफिनिटी, माने खिंचाव लगाव, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और यह कभी ऐसा करते नहीं आता है, वही लिखेगा डिफाइन एक्सप्लेन। एक में दे देगा लायोफिलिक सोल, दूसरा में दे दिया लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक को हम हाइड्रोफिलिक भी कहेंगे, इसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे, थोड़ा सा केस उसमें चेंज करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे कोई पूछेगा नहीं पूछेगा उससे मतलब नहीं है। अगर कोई पूछ ही दिया तो जोड़ देंगे ऊपर वाला सेंटेंस की, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन चाहे एफिनिटी। Colloids are classified into two classes, lyophilic soil and lyophobic soil. तो lyophilic क्या है? Lyophilic soil। तो lyophilic soil में होता क्या है कि जो हम पार्टिकल डिजॉल्व करते हैं उसमें, और डिस्पर्सन मीडियम जैसे मान लेते हैं पानी हो गया, उसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अधिक होता है। जैसे गम डिजॉल्व कर दिए, स्टार्च डिजॉल्व कर दिए, तो एक उनके बीच जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा लगता है, स्टेबल हो जाते हैं। यानी इसका डिफिनेशन कैसे बना है, हाउ टू मेक डिफिनेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, रटन विद्या में ध्यान से सुनेंगे। द क्लोराइड चाहे द सोल इन विच देयर एग्जिस्ट ग्रेटर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन या ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लायोफिलिक सोल। एग्जांपल में वही दे देंगे, गम दे देंगे, जिलेटिन दे देंगे, स्टार्च दे देंगे इत्यादि। लिख दिए द क्लोराइड इन विच देयर एग्जिस्ट माने काम करता है, देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर एफिनिटी माने खिंचाव, एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम is called lyophilic soil। फिलिक सोल एग्जाम्पल में वही गम हो गया, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च सोल, यह सोलिड आता है, बना देंगे पानी में। इसमें टर्म्स जुड़ा हुआ है हाइड्रोफिलिक सोल। हाइड्रोफिलिक सोल, यही लायोफिलिक सोल अगर पानी में बनाया जाए, सब पानी में बना हुआ है, इसी को हम लोग कह देंगे कि हाइड्रोफिलिक सोल, माने द लायोफिलिक सोल इन विच वाटर acts as, या in case of water as dispersion medium, लायोफिलिक सोल is called हाइड्रोफिलिक सोल। इसी ऐसे बना देंगे। in case of water as dispersion medium, the lyophilic soil is
is called hydrophilic soil. Hydrophilic soil. एग्जाम्पल वही स्टार्ट देंगे, एग्जाम्पल गम स्टार्ट सोल, ये आया है, कई बार आया है। यह हाइड्रोफिलिक माने हाइड्रो माने वाटर, यहाँ हाइड्रा हो जाता है हाइड्रो, अब फिलिक माने अटैक करने वाला, जो पानी को अटैक कर ले, इस तरह के ग्रुप को हम लोग हाइड्रोफिलिक सोल कहते हैं, वाटर लविंग, वाटर अटैकिंग। और दूसरा है हम लोगों का हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नहीं, पे लायोफोबिक देखते हैं, लायोफोबिक सोल। अभी जान गए थे इन केस ऑफ जो है लायोफिलिक सोल ग्रेटर एफिनिटी था, तो उसमें हम लोग ठीक उल्टा कर देंगे, यहाँ लिटिल एफिनिटी कर देंगे। इफ यू डू लिटिल एफिनिटी बिटवीन dispersed stage and dispersion medium, then this will said to be lyophilic soil. Yani now we can define lyophobic soil such as the colloid in which there exists a little force of attraction, a little affinity between dispersed phase and dispersion medium is called lyophobic soil. जैसे आपको सोना का सोल सुने होंगे, सोना का चौनपरास नहीं पता है, सोना चौनपरास में यह कौन बाबा लोग बनाते हैं, सोना चांदी का मिला देते हैं, तो सोना थोड़े खुलने वाला है, यही बनाया जाता है उसको। तो सोना का सोल हो गया, चांदी का हो गया, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, जैसे यह हम लोग का क्रीमाफिन है, वह सब जो है लायोफोबिक सोल हो गया। फिर इसका डेफिनेशन बना देंगे, द फ्लूइड इन विच देयर एग्जिस्ट ए, वहां ग्रेटर था तो यहाँ क्या कर देंगे, ए लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करेंगे, ए लिटिल एफिनिटी ठीक रहता है, एफिनिटी वो भी चलेगा, लेकिन यह और अच्छा होता है, एफिनिटी between dispersed phase and dispersion medium is called lyophobic सोल। एग्जाम्पल में लिख देंगे FeOH होल 3 सोल, AlOH होल 3 सोल, यहां लिख देंगे, कमा Al2S3 सोल, कोमा Au सोल सोना का सोल, कोमा Ag सोल चांदी का सोल, etc। अब इसी में है एक इसमें हाइड्रोफोबिक सोल लिखे थे, तो सोल यही लायोफोबिक है, वहां पर वाटर लिख देंगे, ये सब हाइड्रोफोबिक है कि in case of water lyophobic soil is called hydrophobic soil, hydrophobic soil
खूबी का मतलब पानी को भगा देना वाला, कौन सा हटाता है। एग्जाम्पल यही सब हो गया। एग्जाम्पल ऊपर वाला उतार देंगे, APOH सब पानी में बना हुआ है, APOH ETC ऊपर वाला सब चलेगा। तो आज इतना ही पर समाप्त होता है। अगला क्लासिफिकेशन हम आगे दिन बताएंगे, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे।